पीएम मोदी ने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है और निर्दोष नागरिकों की हत्या किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ना हम 26/11 भूले और ना ही हम 7/10 भूलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति की हर कोशिश के साथ है। हम यूएन की शांति की पहल का भी स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में यहूदी बिना डर के रहते हैं। भारत के यहूदियों पर हमें गर्व है। पीएम ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। पीएम ने कहा कि इजरायल भी इनोवेशन का पावर हाउस है। इजरायल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। हम भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर जोर दे रहे हैं। इजरायल के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के संबोधन से पहले इजरायल की संसद नेसेट में मोदी मोदी के नारे लगे। इजरायली संसद के स्पीकर अमीर ओहाना ने भारत की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत दुनिया का सबसे तेज विकास करने वाला देश है। दुनिया में इस वक्त मोदी बहुत असरदार नेता हैं। वहीं पीएम मोदी के स्वागत के लिए इजरायली संसद को तिरंगे के रंग से सजाया गया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत उत्साहित है। मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि दोस्त से बढ़कर मेरे भाई जैसे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच डबल सहयोग ट्रिपल हुआ। भारत में यहूदियों का हमेशा स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेल अवीव एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम हुआ। खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पीएम मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। मोदी के प्लेन से उतरते ही दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दोनों एक ही कार में बैठकर निकले। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल पहले 2017 में इजरायल का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका से ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दिए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन आप खामोशी से इजरायल चले गए। इस बार आप किसके कहने पर देश हित के खिलाफ समझौता करेंगे? एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन के आरोपियों को पकड़ने शिमला पहुंची दिल्ली पुलिस के 15 जवान को हिमाचल पुलिस ने हिरासत में लिया। 3 लोगों को अगवा करने के आरोप में चिरगांव में एफआईआर दर्ज की गई। शर्टलेस प्रदर्शन के आरोपी 3 कांग्रेसी कार्यकर्ता सौरभ, सिद्धार्थ और अरबाज को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जा रही पुलिस टीम को हिमाचल पुलिस ने सोलन में रोका और पूरी कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया, जिसके बाद दिल्ली और हिमाचल पुलिस में काफी बहसबाजी हुई। हिमाचल पुलिस के एक्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने शर्टलेस प्रदर्शन के तीनों आरोपी सौरभ, सिद्धार्थ और अरबाज का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मेडिकल करवाया और फिर तीनों को एसीजेएम के रेजिडेंस कोर्ट में रात 1 बजे पेश किया गया, जहां से दिल्ली पुलिस को तीनों की ट्रांजिट रिमांड मिल गई और पुलिस की टीम तीनों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। यूथ कांग्रेस के ये तीनों कार्यकर्ता हिमाचल के रहने वाले नहीं हैं। प्रदर्शन के बाद ये शिमला के रोहडू में एक होटल में छिपे थे, जहां से दिल्ली पुलिस की टीम ने इन्हें पकड़ा था। हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच टकरार पर विपक्षी नेता जयराम रमेश ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल को अपराधियों का अड्डा ना बनाएं और देवभूमि को देवभूमि ही रहने दें। जयराम ठाकुर ने शर्टलेस प्रदर्शन को राजद्रोह बताते हुए कहा कि एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन को अंजाम देने के लिए दिल्ली के हिमाचल भवन का इस्तेमाल किया गया था और ये प्रदर्शन राहुल और प्रियंका गांधी के इशारे पर हुआ था। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के नेताओं की मुसीबत बढ़ती जा रही है। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कल दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी 4 दिन के लिए बढ़ा दी। इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष समेत अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सभी पर दंगा उकसाने की गंभीर आरोप और धाराएं लगी हैं। कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया गांधी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा देश हित के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। राष्ट्र हित के साथ इनके कॉम्प्रोमाइज को देश कभी नहीं भूल सकता है। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को एंटी इंडिया गैंग की कठपुतली बताते हुए विदेशी ताकतों के लिए देश हित से कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तंज कसा ट्वीट कर लिखा कि उम्मीद है पीएम इजरायली संसद में गाजा में हुए नरसंहार पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, क्योंकि भारत का इतिहास सच, शांति और न्याय के साथ जुड़े होने का है, जिस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया और कहा कि भारत के रिश्ते सभी देशों से हैं और भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से हर समस्या को हल करने की बात करता आया है। यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर के बाद अभी मुक्तेश्वर नंद ने बड़ा दावा किया है। शंकराचार्य ने कहा कि मेरे पास बेगुनाही के पर्याप्त सबूत हैं।
अभी मुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को हिस्ट्री शीटर बताया है। शंकराचार्य ने कहा कि जिन बटुकों को लेकर मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो लंबे समय से आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ रह रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों नाबालिगों ने यौन शोषण की पुष्टि की है और जज के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। 8वीं कक्षा की किताब में जुडिशियल करप्शन चैप्टर जोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एनसीईआरटी बैकफुट पर आ गई है। सूत्रों के मुताबिक एनसीईआरटी न्यायपालिका पर विवादित हिस्से को हटा सकती है। फिलहाल किताब को एनसीईआरटी की वेबसाइट से हटा दिया गया है। इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई थी। सीजेआई ने सख्त लहजे में कहा था कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं है। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून अपना काम करेगा। राजस्थान में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग भी पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ सकेंगे। भजनलाल कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। इससे पहले प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को अयोग्य माना जाता था। आपको बता दें कि सरकार इसी सत्र में विधानसभा में इस प्रस्ताव को पेश करने की तैयारी में है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रही है। झारखंड के दुमका में रेलवे स्टेशन के पास साहिबगंज गोविंदपुर स्टेट हाईवे पर बीती रात 4 ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसमें एक शख्स की जलने से मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक लाइटर से भरे एक ट्रक की कोयला लदे ट्रक से टक्कर हो गई और दोनों ट्रक में आग लग गई। तेजी से फैली आग ने आसपास खड़े 2 और ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। पश्चिम बंगाल के विधान नगर रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में आग से मची अफरा तफरी। आग और धुआं देख ट्रेन को खाली कराया गया। यात्री ट्रेन से कूदकर बाहर निकले। ट्रेन के बैटरी बॉक्स में आग लगी थी। हालांकि आग की जानकारी पर पहुंची जीआरपी की टीम और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। मौके पर रेलवे के अधिकारी भी पहुंचे। हालांकि आग से ट्रेन के किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सैंथिया रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध बम मिलने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही आरपीएफ, जीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। बम स्क्वाड को भी मौके पर पहुंची। वहीं सैंथिया रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर बम मिलने की जानकारी मिली। सुरक्षा के मद्देनजर एक ट्रैक पर कुछ देर के लिए ट्रेन सेवा रोक दी गई थी। जीआरपी ने संदिग्ध बम को बरामद जांच शुरू कर दी और बाद में ट्रैक पर दोबारा ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई। एमपी के भोपाल में ओवरटेक को लेकर विवाद हुआ। साध्वी रंजना के साथ कार चालक ने की अभद्रता। नर्मदापुर में इलाके में ओवरटेक के दौरान कार से टक्कर लगने से विवाद बढ़ गया। साध्वी रंजना ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता। थाने के बाहर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की है। उत्तर प्रदेश के शामली में 2 पक्षों में हिंसक झड़प की तस्वीर सामने आई है। कैराना क्षेत्र में दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। रेडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। नकाबपोश हमलावरों ने युवक के सिर में 1 गोली और शरीर पर 4 गोली मारी और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गई। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि युवक की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश और हमलावरों की शिनाख्त में जुटी है। ग्रेटर नोएडा के लुक्सर हत्याकांड में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी सचिन और विपिन को धर दबोचा है। एकोचकवन थाना इलाके में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के रोकने पर दोनों आरोपियों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों के पास से एक पिस्टल भी बरामद की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुंछ के जंगलों से 2 आईईडी और 2 चाइनीज ग्रेनेड बरामद किए गए। आतंकवादियों ने ये विस्फोटक किसी बड़े हमले के लिए छिपा कर रखे थे। सुरक्षा बलों ने बरामद हुए आईईडी को डिफ्यूज भी कर दिया है। मुंबई के मलाड में पुलिस ने एक फल बेचने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। फल विक्रेता पर फलों पर चूहे मारने की दवा लगाकर बेचने का आरोप लगा है। एक खरीदार के आरोप के बाद एक्शन में आई पुलिस ने दोनों दुकानदारों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में फल दुकानदार ने कबूल किया है कि चूहे फल खाते हैं, इसीलिए फलों पर चूहे मारने की दवा लगाई गई। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लोगों का अनावरण किया। 25 मार्च से 31 मार्च तक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 100 से ज्यादा देशों की 2000 से ज्यादा फिल्मों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें से 125 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। मशहूर डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा को प्रोग्राम डायरेक्टर बनाया गया है।
T20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच होगा, तो वही सेमीफाइनल के रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों की नजर मैच जीतने पर होगी। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका की टीम अपने शुरुआती मैच जीतने में कामयाब रही है। वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 2, साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को करारी शिकस्त दी है। अहमदाबाद में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा सुपर 8 का ये अहम मुकाबला। सुपर 8 के आज के दूसरे मैच में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा अहम मुकाबला। चेन्नई में शाम 7 बजे से दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। सुपर 8 के इस मैच में दोनों टीमों की जीत पर होगी नजर। हारने वाली टीम का विश्व कप से रास्ता होगा साफ। वहीं भारत फिलहाल ग्रुप में तीसरे नंबर पर है, जबकि जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। टीम इंडिया को सेमीफाइनल के रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीत जरूरी है। भारतीय टीम को जिम्बाब्वे से चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सुपर 8 में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराकर T20 विश्व कप से बाहर कर दिया है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए श्रीलंका को 169 रनों का टारगेट दिया था। श्रीलंका की टीम 7 विकेट खोकर 107 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र प्लेयर ऑफ द मैच बने। रचिन रविंद्र ने गेंदबाजी में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, तो वही बल्लेबाजी में अपनी टीम के लिए जरूरी 32 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सैंटनर ने कप्तानी पारी खेलते हुए सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से कामिंदु मेंडिस ने 32 रनों की पारी खेली।